टॉपिक खत्म कर दिया था, पर किसी को संधारे के टॉपिक पे क्वेश्चंस करने हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। वो मैंने एक 25 क्रिया वाला टॉपिक ही चल रहा था, उसके अंतर्गत मैंने वो ये वाला ले लिया था। ओके, क्योंकि संधारा भी तो 100% संवर है। तो किसी को सवाल है संधारे पे? नहीं है तो आई एम गोइंग अहेड। ओके, हम भगवती सूत्र में और दूसरे आगमों में बहुत जगह स्कैटर्ड रूप में 25 क्रिया का वर्णन अलग अलग तरीके से आता है। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है। तो मैं उन सबको स्टडी क्यों करवा रही हूँ डीप में? तो एक ही कारण है कि आपको यदि साइंस समझ में आता है, कर्म कैसे आके बंधता है ना, यदि आपको वो डिटेल में समझ में आ जाएगा ना, तो आपको रोकने की कैपेसिटी भी आ जाएगी। कैसे रोकते हैं? दुश्मन को पहचानना सीखो। अंडरस्टूड? आप युद्ध में जाते हो, दुश्मन की पहले पूरी होमवर्क लेते हो ना, कि सामने पूरा रिकॉन करते हो ना कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कैसी है। यदि वो आपको सारी नॉलेज होगी तो आप ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे। स्ट्रेटेजाइज कौन करेगा? आपको करना है। उस वक्त क्या महावीर स्वामी भगवान आके आपको गाइड करेंगे? उस वक्त क्या कंचन आंटी या कोई आपका टीचर आके गाइड करेगा? जब प्रॉब्लम आती है ना, आपको अंदर से समझ आएगा, यू विल हैव टू गाइड योरसेल्फ। और वो तभी समझ में आएगा यदि बंध समझ में आएगा। कर्म कैसे आते हैं, कैसे चिपकते हैं, उसका डिटेल साइंस में आज जा रही हूँ। ओके, मैं भगवती सूत्र पार्ट 3 पे थी, उसमें आज मैं काफी टॉपिक्स लूंगी। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, थोड़े से क्वेश्चंस रेज करूंगी। द आइडिया इज, इसलिए मैं फास्ट जाना चाहती हूँ क्योंकि अभी तो मैं भगवती सूत्र की 3rd बुक में हूँ। मुझे लगता है 4th 5th क्या मैं सारे कर दूं, क्या मैं थोड़े कर दूं और बाकी आप पे छोड़ दूं कि जब आप आगम पढ़ोगे तब आप खुद एनालिसिस कर दोगे? पता नहीं, पर आज की क्लास में मैं 3rd बुक में से पढ़ा रही हूँ, बुक 3 में से। ओके, आज का भगवती सूत्र शतक 7 उदेशक 10 में से मैं ले रही हूँ। शतक 7 उदेशक 10। प्रमीला जी, आपके पास आगम नहीं है? है तो जल्दी से लेके आओ भगवती सूत्र। हाँ, मैं बीकानेर में हूँ और मैं बीकानेर में हूँ और मेरे पास अभी सारे 32 यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ। तो वो प्रश्नमाला जो कंचन आंटी की किताब है, फर्स्ट है, तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें शतक 7 उदेशक 10 बोलिए। शतक 7, लेट मी जस्ट टेल यू द पेज नंबर। भगवती नहीं है तो कंचन आंटी की 3 बुक्स उठा के ले जाओ। हाँ, वो लेके आए। फोर 403 पे है इस पे, कंचन आंटी वाली बुक में 403। ओके, हाँ जी। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन। शतक 7 उदेशक 10 को मैं आगम से पढ़ रही हूँ, क्योंकि आगम को पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। ओके, आगम को यदि पढ़ना नहीं आएगा ना, आप भगवान क्या बोलना चाहते हैं नहीं समझ में आएगा। सो मैं पहले आगम में से पढ़ रही हूँ, फिर मैं उसको इंग्लिश में या हिंदी में इजी करके भी आपको बताऊंगी। भगवान से पूछा गया, हे भगवान, समान उम्र के, मतलब 2 आदमी समान उम्र वाले के यावत समान भांड पात्र आदि उपकरण वाले 2 पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ अग्निकाय का समारंभ करें। उनमें से एक पुरुष अग्निकाय को जलावे और एक पुरुष अग्निकाय को बुझावे। मतलब सेम मतलब एक ही तरह के 2 आदमी, परफेक्ट एक जैसे आदमी, समझ लो 2 ट्विंस ले लो, वो दोनों अग्निकाय का के साथ आरंभ करते हैं। तो एक उसमें से अग्निकाय को जलाता है और एक बुझाता है। तो हे भगवान, उन दोनों पुरुष में से कौन सा पुरुष महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महाआश्रव वाला और महावेदना वाला होता है, और कौन सा पुरुष अल्प कर्म वाला, अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रव वाला और अल्प वेदना वाला होता है? देखो, इसमें ना एक ही सेंटेंस के बहुत पर्यायवाची वर्ड दिए। देखो, महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव, महावेदना, ये सारे वर्ड्स पर्यायवाची हैं। समझ में आ रहा है?
ऑल हैव द सेम मीनिंग। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कभी मैं क्रिया बोलूंगी, कभी महाबंध बोल महाकर्म बंध वाला बोलूंगी, महावेदना वाला बोल सकती हूँ, या महाआश्रय वाला भी बोल सकती हूँ। सब पर्यायवाची वर्ड है। ये भी दिख रहा है। सीखना, आगम को पढ़ना, डिकोड करना भी आ रहा है ना। ओके, तो यहां से भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने पूछा, जो अर्थात जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वो महाकर्म वाला आदि होता है, और जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वो महाकर्म वाला होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? शोभा जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड इट ना, अभी स्टार्ट किया। ओके, सो आई जस्ट टेल यू द क्वेश्चन। भगवान से पूछा जा रहा है, सेम आदमी, मतलब एक जैसे दिखने वाले दो आदमी हैं, एक अग्निकाय को जला रहा है, एक अग्निकाय को बुझा रहा है। ओके, तो दोनों में से कौन महाकर्म वाला होगा, कौन अल्प कर्म वाला होगा? मतलब कौन किसके ज्यादा कर्मों क्रिया का होगा? इज दैट वेरी क्लियर? महाकर्म, महाक्रिया, महाअश्रय वाला कौन होगा, और अल्प क्रिया, अल्प वाला कौन होगा? अभी वेरी क्लियर शोभा जी? सवाल है, गेस करो, टेक अ वाइल्ड गेस। रिंकी दीदी एंड प्रमिला जी, आप है ना कंचन आंटी की क्लास के हो, आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। बुझाने वाला? हाँ, बुझाने वाला बेटर है कि वर्स्ट है? मतलब वो बुरा है कि ज्यादा अच्छा है? बेटर है। बेटर है। ओके, सी, इसका मतलब आपको कुछ तो आइडिया मिल रहा है। ओके, भगवान इसको कैसे जवाब देते हैं, अनेकांतवाद से कैसे जवाब देते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। भगवान कहते हैं, हे कालोदाई, उन दोनों पुरुषों में से जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वह पुरुष महाकर्म वाला यावत महावेदना वाला होता है। ओके, मतलब वो ज्यादा आरंभ कर रहा है। और जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वो अल्प कर्म वाला यावत अल्प वेदना वाला होता है। अंडरस्टूड? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, ऐसा किस कारण से कहते हैं कि उन दोनों पुरुष में जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वो महाकर्म वाला आदि होता है, और जो अग्निकाय को बुझाता है वो अल्प कर्म वाला आदि होता है? तो भगवान कहते हैं, हे कालोदाई, उन दोनों पुरुषों में से जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वह पृथ्वीकाय का बहुत समारंभ करता है, अपकाय का बहुत समारंभ करता है, अग्निकाय का लेस समारंभ करता है। ओके, अल्प समारंभ। और वायु काय का बहुत समारंभ करता है, वनस्पति काय का बहुत समारंभ करता है, और त्रस काय का बहुत समारंभ करता है। हम जब अग्नि जलाते हैं ना, आपको पता है दूसरे त्रस्काय भी तो मरते हैं ना, पृथ्वी, वायु, त्रस्काय और दूसरे जीव भी तो मरते हैं ना। उनका महा आरंभ है, वी आर किलिंग सो मेनी अदर जीव। ओके, तो अग्निकाय का जीव की कम हम हिंसा कर रहे हैं, पर हम किसकी हिंसा ज्यादा कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, जो अग्निकाय को छोड़ के जो दूसरे जीव है ना, हम उनकी बहुत ज्यादा हिंसा कर रहे हैं। ओके, और अभी दूसरा साइड में बोला है, जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, जैसे मैं अभी एक अग्नि पे कुछ भी डाल के बुझा रही हूँ, वह पृथ्वी काय का अल्प समारंभ करता है, मतलब पृथ्वी काय को कम मारता है, अपकाय को अल्प मारता है, वायु काय को अल्प समारंभ करता है, वनस्पति काय का अल्प समारंभ करता है, एवं त्रस काय का अल्प समारंभ करता है, किंतु अग्नि काय का बहुत समारंभ करता है। ऑब्वियसली मैंने अग्नि को बुझा दी तो अग्नि काय को मैं ज्यादा मार रही हूँ, याद रखना। ऑब्वियसली मैंने एक अग्नि के ऊपर मान लो उसको उसके ऊपर एक लिड रख दिया, या एक बर्तन रख दिया और उसको बुझा दिया, तो यस, मैंने अग्निकाय के जीवों को बंद कर दिया, नहीं मार डाला, वो मैंने ज्यादा किया। बट दूसरे जो एकेंद्रीय जीव है, जैसे पानी है, पानी, पृथ्वी, अपकाय है, त्रस्काय है, उन सबको मैं कम मारती हूँ। सो आप समझ रहे हो किसमें क्या ज्यादा हो रहा है? शोभा जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राइट? सो इसलिए है, हे कालोदाई, जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है वह पुरुष महाकर्म वाला होता है, और जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है वह अल्प कर्म वाला होता है। समझ में आ गया टॉपिक? क्यों? लॉजिक समझ में आ गया शोभा जी? हाँ, अब ये टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, इस पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। आप देखिए उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो कोई और टॉपिक का है, और वो
मतलब डायरेक्टली अग्नि से रिलेटेड नहीं है। मेरा सवाल ये है, भगवान से ये सवाल पूछने का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, हम अपनी लाइफ में कैसे इसको इम्पैक्ट करेंगे। सोच के देखो, अभी आप लोगों का एक्सपर्टीज हो जाना चाहिए। सोचो ये इंफॉर्मेशन आपको क्या देता है। इंफॉर्मेशन रिंकी दीदी, प्रमिला जी, यू कैन से क्या सीखने को मिला? इससे हम कम जीव को जितने कम हो सके मार सके। या बट यहाँ पे ना ग्रेडेशन दी है, ज्यादा कम, यू अंडरस्टैंड, इन रेफरेंस टू, मतलब दो चीजें का कंपेरेटिव पिक्चर दिया है। कंपेरेटिव देखो, जीवों को नहीं मारना ये तो हम सबको पता है, यहाँ पे कंपेरेटिव पिक्चर दिए है कि जलाना है और बुझाना है। जो बुझा रहा है वो अल्प कर्म वाला है, जो ज्यादा जो जलाता है वो ज्यादा कर्म वाला है। इससे आप लोगों को कुछ आंसर्स मिल रहे हैं तो पूछिए, नहीं तो मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी। अग्नि काय के कम से कम यूज करना चाहिए, मतलब अगर जितनी जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। ओके ठीक है दीदी, यू हैव गॉट द आंसर राइट। तो फिर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरा आप लोगों से एक सवाल है जो इससे निकलता है। यदि मैं समायक के अंदर हूं, मैं भी समायक पचक चुकी हूँ, ओके, मेरी समायक काफी बाकी है। मैं देख रही हूँ ड्राइंग रूम में कोई बैठा था, पूरी लाइट पंखा सब कुछ चालू करके बैठा था। वो बंदा उठा और चल दिया, ओके, चला गया वो बंदा। ये तो उसको अक्ल होनी चाहिए ना, लाइट भैया जा रहे हो तो सब कुछ बंद करके जाओ। बट ऑब्वियसली तुमको जैन धर्म करना है, तुमको मोक्ष जाना है, उसको तो नहीं जाना है ना, उसको तो पढ़ी ही नहीं है। समझ गए? मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ पीपल लोगों को पढ़ी नहीं होती है। वो चले जाते हैं लाइट पंखा सब कुछ ऑन करके, जिसमें से 10 लाइटें हैं। मेरा सवाल है, समाज में समटाइम वी आर टेम्पटेड, राइट, और समाज के बीच में है, किसी को बोल दो लाइट पंखा बंद करने के लिए कि नहीं बोलो? ये सवाल आता है आप लोगों के मन में? कभी आया है? हाँ, समाज के अंदर हो एंड यू आर लाइक गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मैं इशारा तो कर दूं, अरे यार जा रहे हो कमरे से बाहर, लाइट पंखा बंद करके जाओ, कर क्या रहे हो, राइट? वी आर टेम्पटेड। सी क्या यहाँ पे दो चीजें कंपेरेटिव है, करना और बुझाना, दो चीजें हैं, चलाना और बुझाना। मेरा सवाल ये है, क्या आपके दिमाग में कभी ये संघर्ष हुआ है? हाँ, संघर्ष हुआ है? रिंकी दीदी, आपके साथ हुआ है कभी ये थॉट प्रोसेस के करूं कि नहीं करूं? नहीं, ये एक बार हुआ था कि पानी की मोटर पानी की मोटर चलती रहेगी तो पानी वेस्ट हो रहा है। ओ अच्छा, तो क्या किया एग्जैक्टली? नाउ पानी, चलो यहाँ पे अग्नि की जगह हम पानी को ले लेते हैं, सेम चीज है, ओके। तो आपने क्या किया? मोटर, जो एक मिनट, मोटर चल रही थी ना, तो मोटर तो अग्नि काय से है, तो यहाँ पे अग्नि काय को ही लेना। वेरी गुड, बंद की, ओके। देखो, लुक एट द आंसर, ही सेड बंद की, ओके। समाज में कोई भी जो जैन धर्म जानता है ना, वो आदमी घबरा जाएगा, ठीक है, कि यार लोग कर क्या रहे हैं, आई एम वेरी इरिटेटेड। तो पहले तो बंद करने से पहले ना उन्होंने 10 अंदर से घबराहट हुई होगी, इरिटेशन मचा होगा, ये सब हुआ होगा ना, करूं नहीं करूं, बहुत कुछ हुआ होगा, राइट। फिर उन्होंने क्या सोचा होगा, यार अग्नि तो छोड़ो, पानी के जीव इतने मर रहे हैं, जाके मैं बंद कर दूं, ओके। उन्होंने उठा के बंद कर दिया, दैट वाज हर कॉल। हाँ, दैट वाज हर कॉल। उसके बाद दीदी आपने कुछ प्रायश्चित लिया होगा? हाँ जी, हाँ जी गुरु महाराज। हाँ ठीक है। आप कोई ऐसे आदमी को, रिंकी दीदी को देखे, हाँ, और क्या बोले, समय इसने खराब की और क्या किया, जीवों को मारा, ये तो कलपता नहीं है, भगवान की तो ऐसी आज्ञा नहीं है। कोई ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सब बोलेंगे। बट दैट वाज हर कॉल, दैट वाज हर कॉल, बिकॉज बुझाने में कम कम कर्मबंध है, और नहीं बुझाने में पाप इज फॉर सम रीजन मैसिव अमाउंट, ओके। दैट वाज हर कॉल। इसमें सोल्यूशन नहीं दिया गया है। भगवान कहता है आई लीव इट टू द पीपल, जो है डिसाइड करे। यदि
तो उन्होंने यदि डिसाइड किया कि मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे वो जो महाकर्म, जो हिंसा हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं बंद कर देती हूँ, वो हिंसा, मेरी समय खराब हो, वो हिंसा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और उन्होंने जाके बंद कर दिया। बट शी न्यू दैट शी वाज रॉन्ग, इसीलिए उन्होंने बैठ के उसका प्रायश्चित भी लिया। क्या पता मारासा के कान से भी निकाल दिया होगा, और उसका मारासा ने जो भी बोला होगा वो भी कर दिया होगा, प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, भगवान इज सेइंग शी इज नॉट रॉन्ग। सी, ओके, हम वी आर वेरी जजमेंटल। श्रावक सामायिक में उठ के ये सब हरकतें की, यू आर रॉन्ग, वी आर वेरी फास्ट इन जजमेंटल। बट क्या होता है, कहीं श्रावकों से नहीं रहा जाता, तो दैट वाज हर कॉल। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो ऐसा करती कि नहीं, मेरे को कोई पड़ी नहीं है, लेट पानी जाए, मैं तो समायिक में हूँ, मैं तो संसार को छोड़ चुकी हूँ, मैं तो आत्मा में हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या है, और मैं समायिक खत्म करके ही बाद में एक्शन लूंगी। That also would have made her samayik also right. Both options are right. Understood? She could have had that. आप बोलोगे who's right? I'm saying ना, it is a Shravak's perspective. उसने क्या समझा? यदि उनसे वो जो महावेदना का घबराहट नहीं हुई होती, तो शायद उसको भी बड़ा दुख था जब समायिक खराब करके एक स्विच ऑफ करने में, मतलब वो जो मोटर बंद करने में दुख था ना रिंकी दीदी, बड़ा दुख था आपको, राइट? तो यानी आपको दुख था, बट आपको वो जो कर्म बंद, वो जो वेस्ट जीवों का हिंसा हो रही थी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं था। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जैन धर्म में ना देयर इज नो यस एंड नो आंसर अ लॉट ऑफ टाइम। हम करें कि नहीं करें, अरे मुझे क्या पता, तुम देखो। अंडरस्टूड? तुम समायिक सीख चुके हो, तुमको पता है समायिक में नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, आत्मा में रहना है, दुनिया जाए भाड़ में, राइट? तो वो भी तो समायिक यदि वैसे करती तो भी परफेक्ट होती। बट वो घबरा गई, नहीं, वो जीव बहुत मर रही है, अग्निकाय और अपकाय के जीव, ओ माय गॉड, इतने जीव मर जाएंगे, नो, नॉट टॉलरेबल, जाके बर्दाश्त ही नहीं हुआ, बंद कर दिया। दैट इज ऑल्सो धर्म, बिकॉज उसमें जीव दया ही थी ना। एटीट्यूड क्या था? आप बोलोगे यस समायिक भंग हुआ, समायिक में ये सब काम हो ही नहीं सकता है, यस नहीं हो सकता है, वो भी उस समायिक करने वाले को पता है, उसने वो प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा और वो करके अपनी आत्मा की विशुद्धि की होगी। आर वी वेरी क्लियर? ये सब उसका साइंस दिखा रहा है, देयर इज नो यस एंड नो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, हमको ये नहीं पता होता है ना, तो वी आर वेरी फास्ट इन जजिंग पीपल। अरे ये तो श्रावक है, देखना ऐसी हरकत कर रहा है, यस वी आर श्रावक, हम ऐसी हरकत कर रहे हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड हम क्यों कर रहे हैं। ओके, हाँ, कई लोग, द्रौपदी युद्ध कर रही है, हजारों लाखों लोग मर गए। अंडरस्टूड? जस्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, उसके पास, उसने जिस एंगल से देखा वो जस्टिफिकेशन था उसके पास क्या जस्टिफिकेशन था, यू नो, मतलब दैट पर्सन नोज बेटर, उसका सम्यक दर्शन भी टिक गया उसकी वजह से। रिंकी दीदी, यदि आपको उस वक्त इतने जीवों को मारने का दुख था, राइट, और आपने जाके बंद किया, और आपको अपनी समायिक भी खराब होने का गम, मतलब नॉलेज थी कि मैं समायिक खराब कर रही हूँ, दुख था, तो उस वक्त आप धर्म ध्यान में ही थे ना, और धर्म ध्यान था तो सम्यक दर्शन भी टिक सकता है ना, राइट? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सम्यक दर्शन किन किन वियर्ड सिचुएशन में टिक जाता है, और धर्म ध्यान किन किन सिचुएशन में पल जाता है। आर वी क्लियर? कंपेरेटिव पिक्चर आ रहा है, अल्प कर्म, ज्यादा कर्म, अल्प कर्म, राइट? मुझे नहीं पता है द्रौपदी ने मन में क्या सोचा होगा, मुझे नहीं पता है। इट कुड बी अनंत नए से, अनंत नए हो सकते हैं, अनंत एंगल्स हो सकते हैं, किस पर्सपेक्टिव से उसने देखा, बट उसका सम्यक दर्शन टिका। ओके, ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा होगा कि यदि मैं कौरव को नहीं करूंगी तो जो चिरहरण मेरे साथ किया भैया पूरी प्रजा की औरतों के साथ करेगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग डोंट बी फास्ट इन जजिंग अ श्रावक। श्रावक क्यों क्या करता है ना, डू नॉट जज। सम्यक दर्शन ऐसे सिचुएशन में भी टिक रहा है। आर वी क्लियर? हाँ, ओके। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, आप समायिक पचक चुके हो, समायिक आधी हुई है, और आपको लगा घर में किसी की ऑलमोस्ट इतनी गंदी सिचुएशन है, जैसे या तो हार्ट अटैक आया है, डेथ वाली सिचुएशन, या समथिंग व्हिच इज गॉन, समथिंग हैज गॉन वेरी रॉन्ग,
देखो एक चीज होती है जिसे थोड़ी सी चोट लगी, बच्चों को तो चोट लगती रहती है, आप समाइक में हो चोट लगती रहती है, वो बात अलग बोल रही हूँ, बट दिस इज लाइक रियल डेंजर, समथिंग हैज ड्रास्टिकली गॉन रॉन्ग विद समबडी, और वो आदमी मरने की कगार पे है। मेरा सवाल ये है, आप हेल्प करोगे उसको? कमिला जी हाँ बोल रही है। पूजा विल यू हेल्प? हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो समाइक कर रहे हो, समाइक खराब होगी, समाइक खराब होगी ना, हाँ ठीक है यार, समाइक खराब, पहले तो समझो कि तुम्हारी श्रावक की समाइक है, साधु की समाइक नहीं है, पहले तो ये समझो। ओके, तो इसका लेवल बहुत लो है, साधु की समाइक से तुम्हारी समाइक का लेवल लो है, लो होने के बावजूद भी यू आर स्टिल बॉदर्ड अबाउट अ पंचेंद्रिय मनुष्य, ठीक है, उसको बचाने का तुम्हारा इंटेंशन है, तो उसके लिए तुम सारा जो प्रोटोकॉल, यदि तुम ही हो, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं है, तुम हेल्प कर सकते हो। आर वी क्लियर? उसके बाद समाइक भंग हुई, ये हुआ वो हुआ, उसका पीछे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स है कैसे आप प्रायश्चित लो, आगम भर रखा है, 4 छेद सूत्र भर बनाए ही इसी डायमेंशन से है कि कैसे उसको करना सॉल्व, ठीक है, अंडरस्टूड? अब मैं थोड़ा सा आंसर को ट्विस्ट करती हूँ। मेरा सवाल है, आप समाइक में हो, कोई मर गया है ऑलरेडी, मतलब वो मर चुका है, पता लग गया है कि मर गया, और आपको पता लगा है कि घर में किसी की डेथ हो गई है, राइट? विल यू हेल्प? आप क्या करोगे? इस समय समाइक को नहीं तोड़ेंगे। ओके रिंकी दीदी, आप कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, डोंट, आई वांट यस और नो आंसर। हाँ, आप अनम्यूट करके बोलिए। नहीं तोड़नी चाहिए। तब देखो मर चुके हैं ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको रिवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप अभी पूरी समय खत्म करो, फिर पार के उठो। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बट यदि बचा सकते थे, मतलब तब तो आदमी जिंदा था, तब एटीट्यूड क्या था, और जब मर गया है ना, तब आप सिर्फ रो रहे हो, बड़ा दुख है, अरे कोई मर गया। अब दुख इज नॉट धर्म ध्यान, दुख में रोना पीटना इज नॉट धर्म ध्यान। आर वी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ओके, अब मैं एक और सवाल पूछती हूँ आप लोगों से। आई वांट टू आस्क वन थिंग, या जब हम लोग कोई ऐसा सिचुएशन होता है हमको बीच में उठना पड़ता है, तो सामायिक क्या पहाड़ के उठते हैं या ऐसे उठते? देखो कभी भी कुछ चीज है ना तीर्थंकर की आज्ञा में करो। महावीर स्वामी भगवान समायिक पारने की आज्ञा है, नमो हरिहंताणं, नमो हरिहंताणं बोल के उठा के सब बंद कर दिया, उठा के। ये क्लॉज है हर चीज में, इमरजेंसी क्लॉज है विच इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। ओके, तो इमरजेंसी के अंदर बस ये क्लॉज यूज करो और निकलो, बिकॉज समथिंग देयर इज एन एसओएस। ओके, अगेन मैं बोलती हूँ, इट इज डिपेंडेंट। क्या प्रमिला जी? जो आप अभी बता रहे हैं कि मैं नमो हरिहंताणं बोल के भी पार सकती हूँ, एक बार मैं बोलने का भी टाइम है, नमो हरिहंताणं बोलो, उठ जाओ, खत्म। जस्ट पढ़ रही थी समाई और महाराज साहब पधारे थे, कोई नहीं, और घर में जो खाना सर्वेंट था वो भी पता नहीं, वो कुछ नहीं कर पाया, तो महाराज साहब मेरे सामने खड़े, मैं बोली मैं बोल दी उस समय, मैं बोली महाराज साहब मैं पढ़ ही रही हूँ, एक बस मेरी आ चुकी है और मैं आधी क्रिया भी हो गई, आधी मतलब लोगस तक पहुंच गई। आगे बोलिए। तो हाँ। एक मिनट महाराज साहब ने देखा और फिर चले गए, तो मुझे इतना दुख हुआ कि फिर मैंने उनको पूछा जाके कि आपने ऐसा क्यों किया, वो बोले कि आप पूरी समाई पहाड़ के फिर उठते, तब तक मैं ऐसे, तो मैं बोली मैं क्या करती, तब मुझे पता चला कि आप उसको शॉर्ट में पाड़ के भी उठ शॉर्ट सकते में हो, पारना तब तक मुझे इज एन इमरजेंसी ओनली, रिमेम्बर, ये आप रोज का रूटीन मत बना लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो हाँ, ये तो पर उस ऐसे वक्त यदि नॉर्मल आपको बात ऐसा लगा तो महावीर स्वामी भगवान, आपको पारने की भी जरूरत नहीं थी, पारने का पाठ तो लोगों के बहुत बाद में आता है, नमोथुनन के बाद आता हाँ, है, आप समय मैं के वही अंदर ही महाराज को बना सकते थे खाना। नहीं, पर उन्होंने मैं बोली मैं बहरा देती हूँ, तो वो बोले नहीं, आपको कोई आज्ञा देगा तभी आप ऐसा कर सकते हो, आप समाइक में हो, आपको कोई आज्ञा देने वाला होना चाहिए। सामायिक में बहरा नहीं सकते आंटी, आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ती तो जो आदमी साथ में आया उसी को आज्ञा दे दो कि यार तू ही बहरा दे सारा पड़ा हुआ। नहीं था, नहीं, वो वो नहीं हम है। देगा, जो वो आदमी रहता है वो हम, व्हाट पूजा? जो आदमी साथ में आता है महाराज के, वो हमको आज्ञा दे सकता है, अगर नहीं है तो फिर नहीं 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 नहीं,
वो आदमी तो हमेशा कर सकता है, घर तो मेरा है ना, आज्ञा तो घर वाले मालिक देंगे। सारे मरासा बिना आज्ञा सामायिक में रहते तो नहीं लेते। जहां मतलब तक मेरे मेरे साथ को लगता है, ओके ठीक है, फॉरगेट इट, लेट्स नॉट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। अपने अपने संघ की धारणाएं मान लो, और याद रखना यहाँ पे जो मारासा आपके घर में आए हैं ना, उस संघ का प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है। सो यदि मैं जिस ग्रुप की हूँ पर मेरे दूसरे संघ के आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए मारासा आप मतलब मैं आज्ञा दे दूं या आप मुझे अलाउ करते हो, मतलब मैं दे सकती हूँ क्योंकि ये तो मेरी नेशनल इकाई है ना, राइट। तो क्या दे सकते हैं? मोस्ट ऑफ द थंग्स वुड एग्री। नहीं होगा तो आप उनको आज्ञा दे दो, हमारा सा घर तो मेरा ही है ना, हमारा सा मैं वो जो आया है साथ में उसको आज्ञा देता हूँ, वो खाना बहरा देगा। दैट इज ऑल्सो अलाउड, ओके। तो जहां तक मुझे याद है आई थिंक बेटर है। what I wanted to have a understand this is, आप समझो आपको क्या करना है। ये जो इमरजेंसी वाला नमोरी अंतारंग बोल के पारने का, ये इमरजेंसी के अंदर आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड डू वट एवर हैज टू बी डन। पर उसके बाद प्रायश्चित का प्रोटोकॉल आता है, ओके, क्योंकि आपने कुछ तो गड़बड़ मचाई है कहीं पे, ओके, विच इज फेयर इनफ। उसका प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल है ही इस वजह से क्योंकि आप उसको यूज करोगे। अभी क्लियर है? अभी रिंकी जी ने जो बोला उसमें यदि वो जीवों के बचाने की बजाय बिजली बचाने का सोच के उठी होती कौन, एक तो बात बोलो, 2 साल की मेरी क्लासेस के बाद कौन बिजली बचाता है? एक मेरा मतलब सवाल का जवाब दो। 2 साल की मेरी क्लासेस के बाद भी कोई बिजली बचाता है ना, आप उसको ये क्लास छोड़ देनी चाहिए, उसको जैन धर्म छोड़ देना चाहिए। मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ कि यदि इस परिस्थिति में इसकी वजह से कोई उठता है तो वो तो पाप का भागी है। प्रमीला जी एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को ना अभी छोटा लेवल का, बच्चा लेवल का नहीं समझ रही हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग काफी हायर लेवल पे हो गए हो। ये बंद का टॉपिक मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ किसी वजह से जा रही हूँ, क्योंकि ये चीजें लोग पढ़ाते नहीं है, ये साइंस नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि आप में से कितने लोग, आप यदि 20 कितने लोगों की क्लास है, लेट मी सी, 15 लोगों में से 5 लोग कंचन आंटी की क्लास में भगवती सूत्र पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको डिटेल में साइंस पढ़ा रही हूँ एंड आई एम टीचिंग यू ऑन अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। क्योंकि कर्म आते हुए दिख जाएंगे ना तो उनको बंद भी आप कर दोगे उठा के, ठीक है। इसलिए मैं बॉदर कर रही हूँ। और आप लोगों का लेवल बहुत हाई है, प्लीज लो लेवल का मत समझो अपने आप को। ये मत बोलो कि मेरे 2 साल पढ़ाने के बाद भी अभी आप बिजली बचा रहे हो, फॉर गॉड से, सीरियसली। आई मीन दैट यू शुड हैव दैट। मेरे तो 1 हफ्ते वाले लोग भी बिजली बचाना बंद कर देते हैं, ठीक है, बिजली के बिल के बारे में नहीं सोचते। ओके, सो आप लोगों को मैं काफी मेच्योर समझ रही हूँ। प्रमिला जी, आई एम नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ चाइल्ड, आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ जैनिज्म में फुल ग्रोन एडल्ट, अंडरस्टूड? आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल। एग्जाम्पल इतना भी ऐसे then it is wrong. I'm just telling this. Not कि ऐसा कोई करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। you're just taking the whole topic on a very random scale. अभी comparative picture हो रहा है, you have to understand Jainism perspective, okay? You guys are really grown with it. Look at the depth of these topics I'm handling. बहुत डीप में है। आप लोगों को ऑलमोस्ट मैं PhD लेवल पे पढ़ा रही हूँ जैनिज्म। PhD मतलब पूरी साइंस, जैन धर्म का सार डाल रही हूँ आप लोगों के अंदर कि आप खुद डिसीजन ले पाओ। महावीर स्वामी भगवान ने अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो, इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि हर जगह तुम्हारे गुरु नहीं आएंगे बोलेंगे अरे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। सामायिक उन्होंने यदि ये में गड़बड़ मचाई और जो करना था कर दिया, चाहे जाके मोटर ऑफ भी कर दी, तो उनको अभी कोई उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे करना है नहीं करना है, जो करना था कर दिया। शी नोज हाउ टू रेक्टिफाई, अंडरस्टूड? ये मैं पढ़ा रही हूँ, कितना एडवांस लेवल का पढ़ा रही हूँ। यदि वो नहीं करती तो भी शी न्यू व्हाट वाज राइट। मैं PhD लेवल का पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग KG लेवल, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उस लेवल पे मेच्योरिटी दिखाइए अपनी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मेरा आप लोगों से है, आयम्बिल शाला में मैं जाती हूँ और उपाश्रय में और लोगों को बोलती हूँ प्लीज मेरी तरफ से खाना बनाइए। जितने लोग खाना आयम्बिल करते हैं कल, मैं चाहती हूँ खाना मेरी तरफ से बने, राइट, और मैक्सिमम लोग आयम्बिल करें। तो किसी वजह से बहुत लोग आते हैं और आयम्बिल करते हैं, तो उसकी वजह से मुझे 50 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, जिसमें अग्निकाएं मरते हैं, वनस्पतिकाएं और बहुत कुछ मतलब जो जो चीजें मरती हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट, यू नो, पानी वानी मरता है। मेरा सवाल ये है, क्या मुझे करना चाहिए ये सब हरकतें? क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? शोभा जी आप आइडिया दो,
व्हाई शुड आई डू सच अ थिंग? मैं जीवों को क्यों जाके मारूं? बैठी हूँ घर में आराम से बिना कर्म बांधे, वहां जाके मैं 50 लोग आयम्बिल कर रहे हैं तो 50 लोगों के खाने के जीवों की क्रिया मैं अपने ऊपर क्यों लूं? शोभा जी, गिव द आंसर। क्योंकि 50 लोग तपस्या करके धर्म ध्यान कर रहे हैं और निर्जरा कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब जो मैंने जीव मारे, चाहे वो पानी के जीव थे, चाहे जो भी जीव मारे, उसमें बंध तो है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं यार तुम अच्छे कॉज के लिए कर रहे हो तो माफ किया तुमको, ऐसा नहीं है। भगवान उसमें कर्म बंध का बता रहे हैं, पर वो कर्म बंध इज अल्प, अल्प कंपेयर्ड टू जो मैं वयावच में निर्जरा करके निकल जाऊंगी। कंपेरेटिवली आई एम डूइंग मोर लेस बंध। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। मेरा बंध है, आप ये नहीं बोल सकते कि बंध नहीं है, कर्म बंध है, अल्प कर्म बंध और वयावत से महानिर्जरा। आर वी वेरी क्लियर? ये तो ये श्रावक के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि श्रावक जो है वो साधु नहीं है। साधु नहीं कर्म बंद कर सकते, हम तो कर सकते हैं ना। हमारी तो हम तो वैसे भी घर में चलाते हैं। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपेरेटिव पिक्चर्स आर क्लियर। समझ में आ रहा है? ये आपको ज्ञान नहीं होगा तो फ्यूचर में जाके आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? हर बात में क्या महावीर स्वामी भगवान के पास भागोगे? हर बार के बाद किसी टीचर के पास भागोगे, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं? अरे सामायिक में जो करना था कर लिया मैंने, और जो गलती की है चलो प्रायश्चित लेके अपने आप आगे निकल जाओ। इसमें कोई हैव कॉन्फिडेंस एज अ श्रावक, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। चाहे 10 लोग पूजा, सपोज लो यू आर इन सामायिक, राइट, एंड समथिंग हैपेंस, एंड तुमने मतलब कोई इमरजेंसी वाली कोई चीज होती है, राइट, जैसे मैं उन्होंने मोटर बंद की, राइट, और तुमने कि कोई एक्सीडेंट या कुछ होते हुए कुछ किया, तुमको कॉन्फिडेंटली तुमको जो करना था कर लिया तुमने, फिर उसका बैठ के प्रायश्चित भी ले लो, ठीक है। मेरे जैसा आदमी आके तुमको ताने दे कितनी बेकार श्राविका है पूजा, राइट, देखो ना सामायिक तोड़ दी, सामायिक इसको करनी नहीं आती, अक्ल ही नहीं है सामायिक कैसे करते हैं, रूल्स ही नहीं आते हैं पूजा। मेरे जैसे लोग तुमको आके पूजा गाली दें, तब तुमको क्या करना है? एक तो आंटी संभाव से सहन कर सकते हैं उसको, और दूसरा सामने वाले को समझा सकते हैं कि वेरी गुड, कॉन्फिडेंस इन व्हाट, वेरी गुड पूजा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हैव कॉन्फिडेंस कि जो मैंने महावीर स्वामी भगवान से सीखा ना वो गलत नहीं है। आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। These kinds of sentences you have to understand. कोई आके जितना मर्जी बोले, my perspective is right in looking at that. Perspective मतलब दृष्टिकोण, right? सही दृष्टिकोण मतलब सम्यक दर्शन है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम्हारा मजा तो नहीं आ रहा है तुमको सामायिक को खराब करने में? किसी को मजा आ रहा है? राइट? सो पूजा, हैव कॉन्फिडेंस, चाहे 10 लोग 10 बातें बोल देना, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये अल्प और बहुत का समझ में आ रहा है? अल्प निर्जरा बहुत में, ठीक है, ओके। ये अल्प और बहुत बहुत जगह आता है, मुझे भगवत सूत्र में मिल नहीं रहा था, सो आई वाज अ बिट गिवन अप, बट ऐसे बहुत टॉपिक्स आएंगे अल्प और मतलब अल्प निर्जरा, महा नहीं, अल्प कर्मबंध, महानिर्जरा, इसके बहुत टॉपिक्स आएंगे, ओके, आई विल कीप गाइडिंग यू। चलो, मेरा ये जो इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आंटी एक बार मैं सामायिक में थी और मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो कहीं मैं बाहर गई हुई थी और वहां पे प्लग्स नीचे थे, तो उसने आके लाइट ऑन कर दिया, क्योंकि वहां अंधेरा था तो उसको डर लग रहा था, तो उसने लाइट ऑन कर दिया। तो मतलब मेरे को बोलना पड़ा कि अरे मैं सामायिक में हूँ, तो लाइट्स ऑफ कर। तो फिर भी उसने लाइट ऑफ नहीं किया, तो मैं उधर बालकनी में चले गई। तो मुझे यही पूछना था कि सामायिक में हूँ और बोल दिया कि लाइट ऑफ करो बिकॉज मैं वहां सामायिक में बैठी हूँ, कैसे बोल सकते हैं सामायिक में? मैंने आपको बताया ना कि वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे है, व्हाट आर यू थिंकिंग एट दैट। यदि मैं यस और नो आंसर देती हूँ ना, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? आशिमा जी ने हाँ बोल दिया ना करने को, महावीर स्वामी भगवान ने यहाँ बोला कर लो, ऐसे बोला, अग्नि जला लो, बुझा दो, ऐसे बोला, अग्नि बुझा दो। वी लीव इट टू यू पूजा, दैट्स व्हाट, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। देखने का दृष्टिकोण क्या था? यदि तुम्हारा ये दृष्टिकोण था, आशिमा जी ने बोला ना कर सकते हैं,
तो सबको बोलना चालू कर दिया, लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, तुम ये बोलना चालू कर दो। आशिमा जी कौन होते हैं? जब महावीर स्वामी भगवान इज नॉट आंसरिंग, भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा उस वक्त देखने का क्या तरीका था? ओके, ये तुम्हारा ये था कि मेरी समाइक खराब हो रही है, मेरी समाइक खराब हो रही है, राइट? हाँ, तो तुम नहीं बोलती, राइट? बट तुम्हारा ये था, वो जीव मर रहे हैं, ये हो रहा है, जीवों पे दया होती है, तो बोल दिया। बोथ आर राइट आंसर्स, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच पूजा, बोथ आर राइट आंसर्स। उस वक्त तुम क्या सोच रही थी मैटर्स मोर, बट यदि तुमने समाइक भंग किया तो उसका प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रायश्चित का प्रोटोकॉल, उसके बिना तुम नहीं रहना, ठीक है? और ये बहुत आसान प्रोटोकॉल होता है। पहले खुद प्रायश्चित ले लो, अंदर से फील बैड करो कि क्या अंतराय कर्म का उदय है, ब्लडी मेरे समाइक में ही अंतराय कर्म का ये सब, मतलब कर्म बांधे थे ना कोई अंतराय कर्म के, वही तो उदय में आ रहे हैं ना। सो है तो मेरे ही घटिया कर्म, ठीक है? पहले तो अपने आप को ही 2-3 गालियां दो, किसी और को, बच्चों को या किसी और को नहीं सुनाने का, ठीक है? मतलब द ब्लेम शुड बी योर्स, राइट? एंड देन डिसाइड टू गो टू हमारा साहब, उनके कान से निकाल दो, वो जो प्रायश्चित नहीं ले लो, ठीक है पूजा? बट आई लीव इट टू यू। माई क्वेश्चन इज, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, क्या तुम्हारा सम्यक एंगल है कि नहीं है? आई हैव नो क्लू, अंडरस्टूड? बट यदि मैं हाँ बोल देती हूँ, हाँ तुम तो तोड़ सकते हो, तुम क्या बोलोगे? आशिमा जी ने बोला है। कहाँ लिखा है 32 आगम में कि आशिमा जी सेज समथिंग एंड यू कैन डू दैट? कहीं लिखा है? हाँ, नॉट रिटन। यहाँ तक कि महावीर स्वामी भगवान भी ऐसी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? मेरा एक प्रश्न है। हाँ, यदि हम समाइक में हैं और हमें नहीं पता कि क्या ऐसा कुछ खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, बट मेरे इंट्यूशन से मुझे पता चल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मतलब इंट्यूशन इन द हाउस, और मुझे मतलब इन द हाउस, या तो इंट्यूशन ही हुआ है ना, तो कायोत्सर्ग में चले जाओ और सोचो ये मेरा भय मोहनीय कर्म का उदय है, राइट? और जो होगा होगा, देखा जाएगा। इंट्यूशन से अभी, इंट्यूशन इज जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग ना, जो भी है, मैं समय क्यों खराब करूं इन दैट केस? कायोत्सर्ग में चले जाओ, बोलो ये भय मोहनीय, मैंने लोगों को भय दिया है, तो भय मोहनीय कर्म का उदय है, जिससे जो इंट्यूशन, वो इंट्यूशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, राइट? सो है तो क्या है तो एक तरह का प्रेमोनिशन ना, दैट आई थिंक समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, आई थिंक। ऐसे तो मैं भी थिंक 50 चीजें करती हूँ दिन में, तो 50 चीज करती हूँ, उसमें से एक सही भी हो जाती है, और जो सही हो जाती है मैं उसको इंट्यूशन का नाम थोड़ी ना दे सकती हूँ, राइट? हाँ, तो उसमें तो प्रवृत्ति सामयिक पारने की क्या जरूरत है? उसमें तो दृढ़ता दिखाओ। इट इज जस्ट पैल्पिटेशन, और ये सब भी यदि हो रही है आपको, मतलब इंट्यूशन की वजह से घबराहट हो रही है, जो कुछ भी हो रही है, बी, यू डोंट हैव टू पारो द सामयिक, ठीक है? यू डोंट हैव टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है, थैंक यू। ओके। बेसिकली इसके अंदर अल्प और बहुत का इसलिए समझाया गया है कि आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से कि कहाँ कर्म निर्जरा है, कहाँ कम कर्म बंद है, कहाँ ज्यादा बंद है, ये दिखना चाहिए। एंड आप बोलोगे what are the parameters? The parameters are the intention behind. क्या इंटेंशन है, कितने जीव मरे, क्या जीव मरे, वो साइंस है। आपको ये साइंस यदि समझ में आ जाएगा ना, आप डिसीजंस खुद लेने लग जाओगे, ओके? और जैसे मैंने पूजा को भी बोला, हैव कॉन्फिडेंस। जैन धर्म आ गया ना, उसके बाद कोई बोले समाइक पारू के नहीं पारू, अरे क्या तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने इस एंगल से सोचा, ये धर्म ध्यान को भी क्वालिफाई करता है, ये सम्यक दर्शन भी इसमें टिकना है, भगवान की आज्ञा है, आगे बढ़ के जो करना है कर लो, ठीक है? पर नहीं पारोगे तो भी ठीक है, बोथ द आंसर्स आर राइट, बट जो भी करोगे हैव कॉन्फिडेंस। लोगों के सुनाने पे फिर सुनने का नहीं होता है, ठीक है? अंतराय कर्म में ना हर बहुत फनी तरीके से उदय में आते हैं, बहुत फनी तरीके से, ओके? सामायिक तो क्या, बहुत बहुत अच्छी चीजें बर्बाद हो जाती है, ठीक है? लोगों के संथारे भी खराब हो जाते हैं अंतराय कर्म की वजह से, श्रेणी आरोहण भी खराब हो जाती है। कहते हैं अभय कुमार के जो नाना थे ना, उनको केवल वो मतलब वो इतनी अध्यवसाय, इतने शुभ थे, धर्म ध्यान से इतनी डीप में थे कि वो श्रेणी आरोहण भी कर सकते थे, बट उन्होंने पिछले भवों में अंतराय कर्म दिया था, और अंतराय कर्म का उदय आया, जिसकी वजह से उनको बाथरूम, मतलब यू वांट टू गो टू द बाथरूम, राइट? जिसको बोलते हैं ना लघु नीति करने का उनके भाव हुए, तो ऑब्वियसली वो शरीर में वापस ध्यान गया। जैसे शरीर में ध्यान गया, वो जो श्रेणी आरोहण के जो भी उत्कृष्ट रसायन थे, भाव थे,
पूरे क्रैश कर गए। तो अंतराय कर्म कहीं भी बाजा बजा सकते हैं। तो ये सब अंतराय कर्म का ही तो उदय है ना, आपको ये सब कर रहे हो। हाँ, आइम्बिल वाला जो मेरा एग्जाम्पल था वो अंतराय वाला एग्जाम्पल नहीं था, बट आपकी समाज के अंदर यदि कोई मोटर चालू रह जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, ये अंतराय कर्म का ही उदय है। ओके, ये जानकर के अपने आप को ही गाली दो। किसी बेवकूफ आदमी ने ऐसा मोटर भी अभी चलानी थी, उसको गाली नहीं दोगे, ठीक है। वो बेवकूफ आदमी ने लाइट और पंखा बंद करके जाना ये भी नहीं समझा, सामने वाले को गाली नहीं दोगे। है तो तुम्हारे ही अंतराय कर्म ना, इतने अच्छे कर्म लेके आना थे ना, शिवक्षम करके आना था, कोई परफेक्ट समायक होती। ओके, आर वी वेरी क्लियर? दोष किसी को नहीं दोगे, बट जो करना है कर लोगे, और जो भी कर लोगे उसमें पर्सपेक्टिव मतलब देखने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टिकोण यदि सही है तो मैंने आपको बताया ना, आप मर्डर्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ इज अलाउड, सम्यक दर्शन टिकता है। ये साइंस आपको बता रही हूँ, इतनी एडवांस लेवल पे डेप्थ बता रही हूँ। ये करते हुए हैव कॉन्फिडेंस, नोबडी कैन कम एंड टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। आर वी क्लियर? तुम लोगों को ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है या हाई फाई लग रहा है तो वी कैन ड्रॉप दिस टॉपिक। मैं तो सोच रही थी इसमें बहुत मजा आएगा। आर यू गाइज एंजॉयिंग इट? हाँ, सो लेट्स हैव दिस पर्सपेक्टिव, मजा आएगा, ठीक है। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं। इस पे कोई सवाल है किसी को? हाँ, अल्प बहुत के तो बहुत होंगी। अब मैं एक और टॉपिक ले रही हूं, शतक 8 उदेशक 5। शतक 8 उदेशक 5, श्रावक के भांड। उसके पहले 5 क्रिया का वर्णन आ जाता है। तो ये कौन सी 5 क्रिया का वर्णन है? तो पहली 5 क्रिया का वर्णन है, आप देखोगे समझ में आ रहा है। आपको रिवर्स कैमरा करके बता देती हूँ। देखो, शतक 8 उदेशक 5, 5 क्रिया का टॉपिक चल रहा है। तो ये 5 क्रिया वो वाली दिखाई गई है, कौन सी? कायिकी, अधिकरणीय, प्रादेशिकी, पारितापनीय और प्रणतिपात। ओके, ये 5 क्रिया का वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है, वो है श्रावक के भांड। मैं उसका वर्णन कर रही हूँ, मैं जस्ट पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी भगवान से। प्रश्न है, राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा, हे भगवान, आजीवक अर्थात गौशालक के शिष्यों ने थविर भगवंतों से इस प्रकार पूछा कि कोई श्रावक समायिक करके उपाश्रय में बैठे हैं, उस श्रावक के वस्त्र आदि कोई चुरा ले जाए और समायिक पूर्ण होने पर उसे मतलब जब वो समय खत्म हो जाती है पार कर वह उन वस्तुओं का अन्वेषण करे, तो क्या वह श्रावक अपनी वस्तु का अन्वेषण करता है या दूसरों की वस्तु का अन्वेषण करता है? मतलब एक आदमी समायिक, मैं जस्ट सिचुएशन बताती हूँ, एक आदमी उपाश्रय में समायिक पचक के बैठा हुआ है। तो समायिक में पीपल चेंज देयर क्लोथ्स ना, लड़के लोग अपने सब चीजें, जैसे हाथ की घड़ी है या कुछ ज्वेलरी है या जो फॉर्मल क्लोथ्स है उठा के चेंज किए हुए हैं, तो वो सामान रखा हुआ है, तो ही हैज रिमूव्ड इट। तो यदि कोई चोरी कर लेता है उसकी, तो क्या श्रावक उन वस्तुओं का अन्वेषण करता है, या तो वो अपनी चीजें ढूंढता है समायिक पारने के बाद, या दूसरे की चीजें करता है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, वह श्रावक अपनी वस्तु का अन्वेषण करते हैं, दूसरे की वस्तु का अन्वेषण नहीं करते। मतलब किसी और का नहीं करते हैं, वो अपने ही कपड़े ढूंढ रहे हैं, अपने ही कपड़े या चीजें ढूंढ रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल होता है, हे भगवान, शीलव्रत, गुणवत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषध उपवास अंगीकार किया हुआ श्रावक के वह चुराए हुए भांड क्या उसके लिए अभांड हो जाते हैं? मतलब अभी कोई समायिक के अंदर बैठा हुआ है, मतलब समायिक पचक चुका है, तो क्या तब उसके लिए उसके कपड़े जो वो बाहर उतार के आया है, उसका जो बैग रख के आया है बाहर के कमरे में, क्या उसके लिए वो अभांड हो जाता है? तो भगवान जवाब देते हैं, हाँ गौतम, उसके लिए अभांड हो जाते हैं। मतलब वो उसके कपड़े नहीं है, वो उसके लिए अभांड है, विच इज वेरी फनी। यदि वो चुरा ले जाएगा और पार के जब वो बोलेगा वो उसके सामान, बट जब तक वो समायिक कर रहा था उसके कपड़े नहीं है। तो फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान,
यदि उसके लिए वह अभांड हो जाते हैं, मतलब वो जो जब वो सामायिक के अंदर है वो कपड़े उसके लिए अभांड है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि वह श्रावक अपने भांड का अन्वेषण करता है, दूसरे का भांड का अन्वेषण नहीं करता? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी पूछिए, देन आई विल आंसर। ओके, दो चीजें हैं। यदि एक आदमी सामायिक के अंदर है कपड़े, और जो उसने चीजें बाहर रखी है, बैग वैग अब दूसरे कमरे में उतार के उपाश्रय में रखा है, वो उसके लिए अभांड हो जाता है। भगवान कहते हैं अभांड है, इसका मतलब उसको परिग्रह की क्रिया नहीं लगती है। आर वी क्लियर? बट जब वो सामायिक पार लेता है और उसको ढूंढने लगता है तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं वो अपनी चीज ढूंढ रहा है कि किसी और की चीज ढूंढ रहा है? तो भगवान कहते हैं इवन दो वो सामायिक के अंदर अभांड थे, पर अभी वो खुद की चीज ढूंढ रहा है। तो ये बोलते, भगवान पूछते हैं ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं हे गौतम, सामायिक करने वाला उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि चांदी मेरी नहीं है, स्वर्ण मेरा नहीं है, कांस्य मेरे नहीं है, वस्त्र मेरा नहीं है, विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिला, प्रवाल तथा रक्त रत्न अर्थात पद्म रागादि मणि इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरे नहीं है। मतलब जितने भी एक्सपेंसिव चीजें हैं ना वो मेरी नहीं है। ओके, परंतु उसने ममत्व भाव का प्रत्याख्यान नहीं किया है। सी द मैजिक, ममत्व भाव का प्रत्याख्यान नहीं किया है। इस कारण हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि वह श्रावक अपने भांड का अन्वेषण करता है, दूसरे का भांड का अन्वेषण नहीं करता है। आर वी क्लियर? अब मैं आपको इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? भगवान कहते हैं कि हम बर्बाद क्यों होते हैं, हमारे ऊपर कर्म बंध क्यों होते हैं? तो भगवान कहते हैं 18 पाप में एक परिग्रह नाम का पाप होता है। परिग्रह नाम का पाप हमारे ऊपर चिपकता है, ठीक है? ये बहुत गंदा पाप है। बट भगवान कहते हैं यहाँ पे द मेन रीजन जब कर्म बंध होता है परिग्रह से, वो है ममत्व भाव से। ऐसा बोला ना? पर भगवान क्या बोल रहे हैं, जब तुम सामायिक में हो तो ममत्व क्या था? ना के बराबर था। ये मेरा नहीं है, चांदी मेरी नहीं है, सोना नहीं है, ज्वेलरी मेरी नहीं है करके सामायिक में बैठे हो, तो परिग्रह की क्रिया क्यों नहीं लग रही है आपको? क्योंकि आदमी के सामायिक में कितने ऊंचे अध्यवसाय हैं। ओके, कुछ भी नहीं है मेरा, मेरे को बस एक ही काम है, मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने का काम। एक ही चीजों से है, राइट? मेरा घर और मेरी जो ज्वेलरी के अंदर जो मेरी चीजें हैं, वो मेरी पुण्य उदय की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी का वर्णन आ रहा है, पर आजकल क्रेडिट कार्ड समझ लो, कैश समझ लो, जो भी समझो, ऑल द रिचेस विच आई हैव, ओके, वो मेरे पुण्य के उदय की वजह से है, वो मेरे नहीं है। इस लेवल का इतना करने की वजह से सामायिक में उसको क्रिया नहीं लग रही है परिग्रह की। अंडरस्टूड? प्रत्याख्यान है। बट ममत्व तो नहीं छूटा है ना, हमेशा के लिए सर्वथा का ममत्व नहीं छूटा है ना। इसकी वजह से जब वो सामायिक पार लेता है वो सब चीजें उसकी होती है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है, while doing सामायिक we do, ओके, मेरा नेक्स्ट समझ में आ गया है आप लोगों को इश्यूज? हाँ प्रमीला जी, अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक? तो मेरा सवाल था, while doing सामायिक do we have such wonderful thoughts? हमारी जब सामायिक इतनी विशुद्ध जाती है कि हमको सिर्फ हमारी आत्मा ही दिखाई देती है और अपना शरीर भी पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से मिला हुई चीज दिखाई देती है क्या हमको? क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों नहीं दिखाई देती? कि मैं इसलिए सामायिक कर पा रही हूं क्योंकि पुण्य का उदय है कि मेरे घर में 10 नौकर हैं जो काम कर रही हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे किसी और के घर जाके बर्तन नहीं धोने पड़ रहे हैं। नहीं तो चंदन वालों को भी तो धोने पड़ रहे थे ना, सबको अच्छे अच्छों को धोने पड़ रहे थे ना। 16 सतियों में से कितने लोगों का क्या क्या बाजा बजे हैं आपको पता है। ओके, पुण्य के उदय की वजह से आपको आपका बॉडी मिला है जो एकदम परफेक्ट
शरीर वाला है, नहीं तो परफेक्ट शरीर नहीं होता तो अभी आप आईसीयू में होते ना, हॉस्पिटल में, परफेक्ट शरीर जिसका नहीं होता है तो होता है ना, आईसीयू में होते तो सामायिक कैसे कर पाते? तो सामायिक कर पा रहे हो तो भी ये बहुत पुण्य का उदय है कि आपका शरीर भी आपका पुण्य उदय का इफेक्ट है। आपका घर भी पुण्य उदय की वजह से है। आपकी जो ज्वेलरी, आपके घर में जो भी चीजें हैं वो पुण्य उदय की वजह से है कि नहीं है? ओके, तो सोचो ना, असली तो मेरी चीज क्या है? मेरी आत्मा ही है, और उसी को मुझे मोक्ष में पहुंचाना है, उसी को मेरे को आगे लेके जाना है, क्योंकि न मेरा शरीर आगे जाने वाला है, न ये ज्वेलरी आगे जाने वाली है, जाने वाला कोई है ना। ये सोच करके इतने शुद्ध अध्यवसाय ले जाओ सामायिक के अंदर कि बिल्कुल जीरो क्रिया लगेगी आपको, परिग्रह की क्रिया बिल्कुल जीरो हो जाती है। सामायिक पारोगे, फिर वही घर, फिर वही ज्वेलरी पहनो और पार्टी में जाओ, मना नहीं कर रही, फिर यही कहा जाएगा कि आप अपनी ज्वेलरी पहन के पार्टी में गए, ये भी मैं आपको बोल, ठीक है। बट सामायिक के अंदर जो क्वालिटी ऑफ सामायिक की जो क्वालिटी है ना, इतनी आगे ले जाओ कि सारे परिग्रह जीरो हो जाने चाहिए। और बार बार ये रोने की जरूरत नहीं है, ओ गॉड परिग्रह की क्रिया लग रही है, परिग्रह की क्रिया लग रही है, गरीब हो जाऊं। प्लीज ऐसा कुछ अटैक्स मत लाओ। परिग्रह की क्रिया कम करनी है, ज्यादा पचकान लेके बैठ जाओ, श्राप के 12 व्रत के दायरे छोटे बना दो, सामायिक में अध्यवसाय ऊपर ले जाओ। ये सारे तरीके हैं भगवान बता रहे हैं कर्मबंध मिनिमम करने के परिग्रह के। ओके, इसमें भगवान ने बोला इस आदमी को कि भैया तेरे तो कपड़े भी चोरी हो गए हैं, तो काम कर दीक्षा ले लिया, ऐसा बोला? कहीं बोला छोड़ दे सब कुछ, ऐसे बोला? नहीं बोला ना। पर कई लोग परिग्रह, मेरे साथ जो भी कई लोग जो धर्म करते हैं ना, वो उनका फर्स्ट अटैक क्या होता है? नहीं नहीं परिग्रह बहुत पाप लग रहा है, बहुत पाप लग रहा है। मैं उनको बोलती हूँ भाई मेरे, परिग्रह नाम का रिलैक्स कर, तू श्रावक है, कंटिन्यू डूइंग वट एवर इज हैपनिंग। हमको जीरो नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं बेवकूफ बन के सारे पैसे क्या फेंक दो, इधर उधर कर दो। बताओ क्या ये अक्ल वाली बात होती है? बताइए। जैन धर्म के ये जो नुआंसेस हैं, कब क्या करना है ये आपको सोचना है। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, तो इसमें 2 चीजों पे हाईलाइट की गई है। पहले तो आपकी सामायिक की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो प्रत्याख्यान है ना, वो उससे आपका परिग्रह और ना जीरो हो जाए। पहले तो समझो, ओके, जीरो हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज इस शतक से हमको मिलती है कि जो कि आपका सदा के लिए ममत्व तो जीरो नहीं हुआ है ना, तो जब वो चीज समय खत्म हो जाती है, वो चीज आपकी ही मानी जाएगी। ओके, वेरी क्लियर? कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए इस पे। इसके बाद का टॉपिक भी वैसा ही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम। मैं आगे पढ़ रही हूँ। भगवान से वो भी यही सेम है, शतक 8 उद्देशक 5 वाला। हे भगवान, कोई एक श्रावक सामायिक करके श्रमणोपाश्रय में पाश्रय मतलब उपाश्रय में बैठा है। उस समय यदि कोई व्यभिचारी लंपट पुरुष, मतलब बहुत ही घटिया आदमी, कोई उस श्रावक की स्त्री को भोगता है, ओके, तो क्या वह श्रावक की स्त्री को भोगता है या श्रावक की स्त्री को नहीं, दूसरे की स्त्री को भोगता है? ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तो भगवान जवाब देते हैं, हे गौतम, वे पुरुष उस श्रावक की स्त्री को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता, मतलब दूसरे की स्त्री को नहीं भोगता है, अपनी स्त्री मतलब श्रावक की स्त्री को भोगता है। तो सेम सवाल, हे भगवान, शीलव्रत, गुणवत, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषध उपवास कर लेने पर उस श्रावक की जाया क्या अजाया हो जाती है? मतलब यदि कोई आदमी सामायिक में है, ओके, तो क्या उसकी वाइफ नहीं रहती है? तो भगवान कहते हैं, हाँ गौतम, अजाया हो जाती है, मतलब उसकी वाइफ नहीं रहती है। तो भगवान से वापस सवाल पूछा जाता है, हे भगवान, जब वह उस श्रावक के लिए अजाया हो जाती है, सामायिक में उसकी वाइफ अजाया हो जाती है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि वह लंपट उसकी जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता है? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, शील व्रतादि को अंगीकार करने वाला उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, भाई मेरा नहीं है,
बहन मेरी नहीं है, स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, पुत्री मेरी नहीं है और पुत्र वधू मेरी नहीं है। ऐसा होते हुए भी उसके साथ उसका प्रेम संबंध टूटा नहीं। इस कारण हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि वह पुरुष उस श्रावक की जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता है। ओके सबको समझ में आ गया है? डिफरेंशिएशन कहाँ है? आपको कहा जा रहा है आपकी समाय की क्वालिटी इतनी हाई होनी चाहिए, इतनी हाई कि आपको रिश्ते नाते भी अपने नहीं दिखाई देने चाहिए। आर वी क्लियर? अपने रिश्ते नाते, पति, बच्चे, माँ बाप नहीं दिखाई देने चाहिए, आपको आपकी आत्मा दिखाई देनी चाहिए। पहले में मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बताया था, कपड़े और उसकी चीजों, ज्वेलरी के बारे में बताया था। इस वाले टॉपिक में रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि रिलेशनशिप्स भी मेरे नहीं है और उसको कोई भी क्रिया नहीं लग रही है उन रिलेशंस के लिए। बट कहा क्या जाएगा कि यस वो उसकी पुत्री है, उस श्रावक की पुत्री है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसका ममत्व भाव उसके साथ सर्वथा टूटा नहीं है, उसका प्रेम संबंध टूटा नहीं है। ओके, वेरी क्लियर? आंटी पर कपड़ों के साथ भी तो मतलब ठीक है, हम छोड़ के बैठते हैं ममत्व, कप जो श्रावक के अगर चोरी हो जाता है, बट अंदर से तो ममत्व भाव नहीं जाता है ना। तो जब वो चोरी हो जाते हैं तब क्यों नहीं बोला जाता कि वो श्रावक के चोरी हो गए? बोला जाता है कि श्रावक के हो गए हैं, बोला जाएगा कि मतलब कर्म बंध नहीं है ना, परिग्रह नहीं है ना समायिक की। जब तक वो समायिक में है तब तक कर्म बंध नहीं है, परिग्रह का वो नहीं लगेगा ना। परिग्रह जो होता है ना, कंचन आंटी के जो क्वेश्चन आंसर्स में है, परिग्रह लोभ की वजह से होता है ना। तो समायिक में कहाँ लोभ है? समायिक में तो कुछ नहीं है, समायिक में तो बस आत्मा को मुझे मोक्ष भेजना है, राइट? और तो कुछ है नहीं। कितने एडवांस लेवल की थिंकिंग प्रोसीजर है समायिक के अंदर ना। रिश्ते नाते मेरे नहीं है, ज्वेलरी मेरी नहीं है, राइट? तो परिग्रह का पाप ही नहीं लग रहा है, क्रिया ही नहीं लग रही है, कर्म आके बंद ही नहीं रहे हैं। पर ममत्व तो नहीं छूटा है ना उस आदमी का अपने रिलेशंस के प्रति, उन ज्वेलरी के प्रति, उन कपड़े के लिए, राइट? तो जब वो समायिक पार लेता है वो उसी के माने जाएंगे, कपड़े भी, घर भी उसका ही उसी का माना जाएगा, रिश्ते नाते भी उसी के माने जाएंगे। ठीक है पूजा? माने जाएंगे बट कर्म बंद नहीं है उस पर। अभी क्लियर पूजा? हाँ, तो एक सवाल मैंने बताया ना, इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो क्या तुम्हारी समायिक का या धर्म का इस लेवल का जाता है कि नहीं जाता है, और समायिक में यदि नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है भाई? जाना पड़ेगा। आपकी समायिक हैज टू गो टू दिस लेवल ऑफ इट। समायिक का मतलब होता है कि मैं मतलब समभावों में हूँ, उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बॉडी से जब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे जाना तो आत्मा में ही रह के संभाव करना है ना, उसके अलावा किसी को नहीं देखना, अपने बॉडी को भी नहीं फील करना है। ओके, इस लेवल की क्वालिटी ऑफ समायिक को देखो, फिर परिग्रह का पाप नहीं लगेगा। आर वी क्लियर? किसी और को सवाल है इस टॉपिक पे? रिंकी दीदी, आपकी ऐसी समायिक जाती है? जानी चाहिए। फ्रॉम टुमारो, आज से जो भी समायिक होगी, सबसे पहले क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़ लिए हैं, करणी भंते पढ़ चुके हो, समायिक चालू हो गई है। वन जॉब, माय आत्मा, महावीर स्वामी भगवान आपकी शरण के साथ हैं, आपके साथ हैं, बस इसको बस मोक्ष में लेके जाना आपका काम है, बस दैट्स इट। मी, महावीर स्वामी भगवान इज देयर विद यू एंड योर आत्मा, देयर आर टू थिंग्स विद यू, महावीर स्वामी भगवान विद यू एंड आत्मा, दैट्स इट। जो समायिक स्थानक में होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मेरी स्थानक में नहीं होती है अच्छी, इसलिए मैं स्थानक जाना बंद कर दिया है। चाहती हूँ तो मेरे 50 चीजें मुझे दिखाई देती है। तो मुझे घर की जो समायिक की क्वालिटी मेरी अलग ही होती है, सबकी अलग अलग होती है। वट एवर गिव्स यू अ ब्यूटिफुल निर्जराना, वहां जाके कर। उपाश्रय में मिलता है, उपाश्रय में। मैंने बताया ना, इसमें कोई यस राइट एंड रॉन्ग नहीं है। ओके, इट इज योर डिसीजन। जहां ज्यादा निर्जरा, पर उस लेवल की चाहिए आपको समाय। सुरेंद्र भैया, क्या आपकी समाय को उस लेवल पे जाती है? प्रमिला जी, आपकी जाती है? क्यों नहीं जाती है? तो कर क्या रहे हो समायिक में? 4 समाय करके भी दिन में क्या फायदा हो, क्या उखाड़ तो एक लोगे? मच्छर भी हिला देता है। हाँ, मुझे तो एक मच्छर भी हिला देता है।
थोड़ा निकाल, समय की क्वालिटी यदि आप नहीं करोगे ना, नहीं कायोत्सर्ग में तो पर सामायिक में तो नहीं। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ समय की क्वालिटी अच्छी जब होती है ना, जब एक शुद्ध समय इस लेवल की अच्छी होती है ना, तब जाके आप क्वालिफाई करते हो। आप श्रावक के 12 व्रत में ना 4 शिक्षा व्रत हैं, 4 आखिरी वाले 4 जो है शिक्षा व्रत है, उसमें से सबसे पहला कौन सा है पता है? सामायिक है। या आप सामायिक की भी उस क्वालिटी की नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड नंबर पे कहाँ कैसे जा पा रहे हो बताओ ना। लुक एट द लर्निंग। शिक्षा व्रत का मतलब क्या है? इनसे शिक्षाएं मिलती है और हायर डायमेंशन पे जाने की, हायर डायमेंशन। तो आपकी समय की इतनी पैथेटिक क्वालिटी क्यों है? आपको क्या लगता है ज्ञान कर लूं, बस समय में ज्ञान कर लूं? ज्ञान इधर उधर कर लेना है भाई, बहुत बहुत जगह से कर सकते हो। समय इज नॉट ओनली फॉर ज्ञान। सामायिक आत्मा को, ज्ञान को यूज करना है आपको। कैसे यूज करना है? उस ज्ञान को यूज करके संभाव में जाना है आपको। सामायिक मतलब संभाव। सामायिक ज्ञान को यूज करो। आर वी क्लियर प्रमीला जी? लोग क्या करते हैं सामायिक में ज्ञान ही करते हैं 100%। आगम ऐसा बोल रहा है सामायिक में ज्ञान करो। उत्तरा ध्यान सूत्र में या और बहुत जगह पे गौतम स्वामी भगवान का वर्णन आता है, या साधु की चर्या आता है, साधु का डेली रूटीन आता है कि साधु को डेली रूटीन में क्या करना है। उसमें जितना स्वाध्याय करते हैं उतनी ज्यादा अनुप्रेक्षा करने को बोला है, पता है? इस टाइम पे वो स्वाध्याय करे और इसके बाद अनुप्रेक्षा करे, इसके बाद मतलब कायोत्सर्ग करे, ऐसे वर्डिंग्स आए। तो कायोत्सर्ग का टाइम आप देखोगे ना, जितना ज्ञान में उतना टाइम नहीं है, उतना तो कायोत्सर्ग का टाइम दिया गया है, देखो, या उससे ज्यादा ही दिया गया है। ज्ञान आपको 30-40% करना है, 60-70% आपको अनुप्रेक्षा करनी है प्रमीला जी, तब जाके आपकी सामायिक की क्वालिटी बढ़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, सामायिक पचकते हैं और ज्ञान में घुस जाते हैं। भैया ज्ञान इज एवरीथिंग, ज्ञान इज नॉट एवरीथिंग। ज्ञान इज शुद्ध ज्ञान। वो जब आत्मा में परिणित होता है ना, जब आत्मा में होता है तब आत्मा संभावों में आती है। अंडरस्टूड? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक? हाँ, आप मुझे बोल रहे हो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ज्ञान को बेकार बोला। मैंने क्या बोला? 30-40% से ज्यादा नहीं। सामायिक में द रेस्ट शुड बी अनुप्रेक्षा। रेस्ट शुड बी, देखो अनुप्रेक्षा में तो आप एनालिसिस करोगे, भगवान महावीर स्वामी भगवान से आर्ग्यूमेंट करोगे, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्या वो अनुप्रेक्षा है। और आखिरी के 20 मिनट उसका रिजल्ट जो आंसर मिलता है उसकी भी तो अनुभूति करो ना। अरे ये तो संभाव दिला देता है, भगवान ने संभाव दिलाया, तो उस लेवल की अनुभूति में जाओ। अंडरस्टूड? 60-70% से ज्यादा अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। सो आज के बाद आई वॉन्ट पीपल टू हैव दिस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ समय। डन? इसमें देखती हूँ ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? सुरेंद्र भैया आपकी इतनी समय जाती है इस क्वालिटी की? पूजा योर्स? नहीं, समय रेगुलर करते हैं। रेगुलर ज्ञान करना इज नॉट गुड इनफ। महावीर स्वामी भगवान भगवती सूत्र में बता रहे हैं नॉट गुड इनफ। रेज द बार। महावीर स्वामी भगवान बार रेज कर रहे हैं। मैंने नहीं बताया है, भगवान इज रेजिंग द बार एंड सेइंग कम अप टू दिस। ओके, नहीं जैसे सामायिक अपने उपासना में करते हैं तो इरियापतिक क्रिया तो नहीं लगती है, लेकिन सांप्रदायिक क्रिया तो लगती रहती है ना, वहां पर भी लगती है। इरियापतिक क्रिया का हम लोग बच सकते हैं और यदि समायिक करते हैं उपासना में जाकर के। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ सुरेंद्र भैया, मैं ये बोल रही हूँ क्वालिटी ऑफ सामायिक है ना, उसमें संभाव की कोशिश करूँ। अभी वीतराग बनने की कोशिश नहीं करोगे तो वीतराग बन भी नहीं पाओगे। ओके, सो माय पॉइंट स्टिल रिमेन्स, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सामायिक को ये पाठ बता रहा है। और यदि आप करते हो तो आपका परिग्रह नहीं होगा। जब इस लेवल की सामायिक होगी तब जाके व्यवहार सम्यक दर्शन अच्छे से ट्रिगर होगा, जिससे निश्चय सम्यक दर्शन आएगा। आज के बाद मुझे ऐसी सामायिक चाहिए कि आपकी सामायिक में आपके साथ महावीर स्वामी भगवान होंगे और उसके सामने बैठी होगी आपकी आत्मा। ये 2 जन होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, डन? उसके सामने आपका बॉडी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को भी गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, ने मच्छर काट जाएंगे। नॉट बॉदर्ड। महावीर स्वामी भगवान एंड योर आत्मा, दैट्स इट। महावीर स्वामी भगवान
आर यू सेंडिंग माई आत्मा टू मोक्ष? भगवान बोलेंगे हाँ, अभी यू आर रेडी टू, रेडी नाउ, यू आर रेडी। ठीक है, ये इसके अंदर ज्वेलरी, पहले तो भगवान ने सेकेंड वाले पार्ट में रिलेशनशिप्स के बारे में बताया और पहले वाले भाग में वस्त्र और जो पोजेशंस के बारे में बताया। हर चीज को आप जीरो करनी है समय। डन? करोगे? कोशिश करोगे? कोशिश यदि सक्सेसफुल होती है, डू लेट मी नो। आई वांट टू नो कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं इतना पढ़ा रही हूँ 2 सालों से, why is the quality so pathetic? क्योंकि ये समायिक नहीं जा रही है। I want that समायिक, I want सम्यक दर्शन की स्पर्शना। यदि इस लेवल की समायिक नहीं है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होगी। और यदि ये वाली, काश ये हो पाता, मत बोलो सुरेंद्र भैया मेरी तो 50 ऐसी समायिक ऐसी गई है, और मैं यदि मेरी 5 समायिक लगातार हुई है तो थर्ड फोर्थ समायिक तो डेफिनेटली इस लेवल पे होती है। मतलब फर्स्ट 2 में इतनी ज्यादा परफेक्शन नहीं भी आती है क्योंकि उसमें ज्ञान हो रहा होता है। उसके बाद जब अनुप्रेक्षा चालू होती है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ समायिक में तो वो चले जाते हैं। तो ये मत बोलिए क्योंकि ये नहीं है तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा सुरेंद्र भैया। आई एम टेलिंग यू दिस इज द टारगेट। हाँ, एक चीज बताऊं, कुछ भी करने के लिए ना आपको समायिक चाहिए, आपको संधारा करने के लिए समायिक चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी जैन धर्म में करना है ना, उसके लिए आपको सामायिक चाहिए। आप यदि बॉडी से चल फिर रहे हो तो भी आपको भाव से संभाव चाहिए टू गिव एनी रिजल्ट्स इन जैन धर्म। इसीलिए सामायिक को महावीर स्वामी भगवान ने पहला शिक्षाव्रत बोला। और आपकी यदि सामायिक इस क्वालिटी की नहीं है तो डेफिनेटली आपकी सामायिक की भी बेकार लेवल, ये भी याद रखना। महावीर स्वामी भगवान इज नॉट हैप्पी। आप एक बार समायिक करके देखो, इट इज वेरी इजी। ऑल यू हैव टू डू इज समायिक में। एक बात बोलूं आपको, मैं आपको एक सीक्रेटली बात बताती हूँ। मेरी बिल्डिंग में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि मेरा घर लॉक नहीं होता ना तो भी कोई ऊपर घुस नहीं सकता है। सीरियसली, द सिक्योरिटीज आजकल की बिल्डिंग में इतनी सिक्योर हो चुकी हैं। ओके पूजा, isn't that true with all the houses, right? Nobody enters your houses. समायिक करके आपको सोचना ही है ना कि घर मेरा नहीं है, ज्वेलरी मेरी नहीं है, सब कुछ आपको सोचना ही है ना, कौन उठा के ले जाने वाला है। ब्लडी इनसिक्योरिटी तो निकालो पहले, सोचना ही है। तो मैं और क्या बोलूं तुम लोगों को कि शरीर भी मेरा नहीं है। कोई अभी आके मेरा खून भी कर डाले तो वो मेरे शरीर को मारेगा, मैं तो अभी आत्मा में हूँ। और मेरे साथ तो अभी महावीर स्वामी भगवान बैठे हैं, अच्छा ही करेगा। जब मैं महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठी हूँ तब वो मुझे मारेगा तो मेरी बहुत ही अच्छा फायदा ही फायदा हो जाएगा मेरा। अच्छा है, वो मेरा निर्जरा करेगा। क्या पता मैंने इस आदमी को कितनी बार मारा होगा, तो अभी मर रही हूँ। रिंकी दीदी, आई वॉन्ट दिस क्वालिटी ऑफ समायिक। हाँ, एंड व्हेन इट कम्स ना, डू लेट मी नो कि इस क्वालिटी की समायिक हुई। आई वॉन्ट यू टू गेट बैक टू मी ऑन दिस, क्योंकि इसकी, हाँ आप बताना। हाँ, और यदि ये समायिक आई है ऐसी तो खींचो, और पारने की जरूरत नहीं है। राइट, पारो ही मत, उसको कंटिन्यू करते चले जाओ जितनी हो जाए। मेरी 5-6 समायिक के बाद मेरी ना बॉडीली थकान इतनी हो जाती है कि उसके बाद मैं इस लेवल के भाव टिका नहीं पाती। तो 6-7 समायिक जब होती है वो मेरी मैक्सिमम होती है। उसके बाद होता है बॉस, नाउ आई नीड टू पारो, नाउ आई नीड टू फ्लेक्स माय बॉडी एंड डू एवरीथिंग। सो मेरे जो आखिरी समायिक होती है ना, 5वीं 6ठी जो आखिरी वाली होती है ना, उसमें बाजा होता है। उसमें तो कई बार मुझे इतनी थक जाती हूँ बॉडी से कि मेरे को बैठ के ये बोलना पड़ता है, चलो समायिक कुछ मैं नहीं कर रही हूँ, समायिक में तो हूँ, ये मैं कर लेती। पर जब तक वो खींच सको ना इन भावों को खींचना। डन? चलिए, ये वाला टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। अभी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। वो टॉपिक का नाम है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है वो टॉपिक, उसका वो है भगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 6। शतक 8 उदेशक 6। कंचन आंटी की यदि बुक्स देखनी है तो पेज 476, कंचन आंटी की जो ब्लू बुक है। प्रमीला जी, कंचन आंटी की किताब में ब्लू बुक में 476 में से देख लीजिएगा। शतक 8 उदेशक 6। इसमें बहुत डिटेलिंग है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। पहले बता दूं कि ये टॉपिक कर क्या रहा है इसमें। हाँ, एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस? ओके, तो भगवान ने
ये टॉपिक किया, उसका नाम है क्रियाएं कितनी लगती है। तो पूरा टॉपिक चलता है वो पूर्व भव से लगने वाली क्रिया का वर्णन किया भगवान इस टॉपिक में करे, पूर्व भव में लगने वाली क्रिया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी आप लिखना है तो लिख दो, और मैं एंड में, चलो मॉरल बाद में बताती हूँ। भगवान से पूछा गया, एक जीव एक औदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रिया वाला होता है। एक जीव, कोई भी एक जीव उठाओ, वो एक औदारिक शरीर की अपेक्षा कितना क्रिया वाला होता है। तो भगवान कहते हैं कदाचित 3 क्रिया वाला, कदाचित 4 क्रिया वाला, कदाचित 5 क्रिया वाला। पूजा इसमें पहली 5 क्रिया की अपेक्षा समझना, ठीक है। तथा कदाचित अक्रिया रहित भी होता है, क्योंकि कई लोग 14 गुणस्थान वाले जो जीव जो फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट के लिए होते हैं वो अक्रिया के अंदर चला जाता है। तो 3 क्रिया तो सभी मानते हैं, इससे यह इनपुट मिलता है कि 3 क्रिया से कम क्रिया तो कोई मानता ही नहीं है। ओके, और बाकी कोई 4 क्रिया वाला भी होता है, कोई 5 क्रिया वाला भी होता है। तो भगवान से पूछा गया, हे भगवान, एक नैरिक जीव दूसरे के एक औदारिक शरीर की अपेक्षा कितना क्रिया वाला होता है। तो भगवान जवाब देते हैं कदाचित। मैं इसका जिस्ट आपको बता दूं, इज इट ओके मैं आपको जिस्ट बता दूं और कंचन आंटी की बुक्स में से पढ़ा दूं, क्योंकि मैं आगम पढ़ूंगी फिर उसको इंटरप्रेट करूंगी, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। शुड आई गो शॉर्टकट कर लूं? ठीक है। इसके बाद के टॉपिक में है, भगवान कह रहे हैं कि नारिक जीवों को भी औदारिक की क्रिया लगती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं इस वाले टॉपिक, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो ये मेरे को एक बात बताओ, नारिक किसी और दंडक के जीवों को कैसे मार सकता है, मुझे बताइए। क्या वो मनुष्य को मार सकता है? औदारिक के जीवों को मार सकता है? राइट। अग्नि पिछले भव की क्रिया को, तो पिछले भव की क्रिया कैसे बंधेगी प्रमिला जी? यदि उसने अपना शरीर वोश्रामी नहीं किया है तो उसके शरीर से वाले जो क्रिया है। वेरी गुड। इसका मतलब कोई नारकी अभी नरक में बैठा है, उसने अपने पूर्व भव का शरीर नहीं वो सिराया है, और उस शरीर से पंचेंद्रिय जीव मर रहे हैं, तो उसको औदारिक शरीर संबंधी 5 क्रिया भी लगेगी। पर यदि वो परितापित हो रहा है लेकिन मर नहीं रहा है तो 4 क्रिया लगेगी। ओके, इसलिए नरक में बैठा हुआ जीव को भी ये इतनी क्रियाएं लगती है, ठीक है, यदि उसने पूर्व भव के शरीरों को वो सराया नहीं है। और 24 दंडक ऑफ औदारिक की, ओके ठीक है। अब मैं ना एक काम करती हूँ, कंचन आंटी की क्लास की बुक में से पढ़ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2657 से देखिए, 2657 कंचन आंटी की किताब है आपके पास? मैं ये टॉपिक इजी करके ना, बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। नारियों को नरकवासों में रहे हुए पृथ्वीकायिक एवं वायुकायिक जीवों की अपेक्षा 3, 4, 5 क्रिया संभव है, किंतु नैरिक तिरछे लोक में आते ही नहीं है। फिर औदारिक के शेष दंडकों के जीवों की अपेक्षा उन्हें 3, 4, 5 क्रिया क्यों लगती है? तो नारियों को वीरती के अभाव में 3 क्रिया लगती है, पहले नारकी वीरत नहीं है। ओके, और पूर्व भव के शरीर के प्रदूषित पुद्गल से यदि जीव मरते हैं तो नारियक को औदारिक शरीर की अपेक्षा 4थी और 5वीं क्रिया भी लगती है। इस प्रकार शेष दंडकों की क्रिया का वर्णन करें। समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चंस है? ये पिछले भवों की क्रिया ही बता रहा है, इस भव की क्रिया कर्मबंध के बारे में टॉपिक ही नहीं चल रहा है इसमें, सिर्फ ये पूरा चैप्टर ही पास्ट के क्रिया का है, पास्ट के भवों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2658। पूर्व भव का शरीर नारियों का शरीर क्यों कहलाता है? तो जैसे अभी कोई जीव नरक में बैठा हुआ है, उसके पूर्व भव का शरीर अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको नारियों का शरीर क्यों बोला जाता है? तो पूर्व भव के शरीर को त्यागा, मतलब वो सिरा नहीं, तो पूर्व भव प्रज्ञापना की अपेक्षा ध्रुत घट न्याय, मतलब घी के घड़े से घी निकाल लेने के बाद भी उसे घी का घड़ा कहते हैं।
से पूर्व भव का शरीर नैर्यिक का कहलाता है। इस प्रकार शेष दंडकों का भी कहना चाहिए। समझ में आ रहा है पूजा? अब नेक्स्ट अब बड़े इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट इट इज इंटरेस्टिंग। वैक्रिय आहारक और तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा प्रत्येक जीव को कितनी क्रिया लगती है? देखिए, वैक्रिय और आहारक शरीर, ओके, और तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा प्रत्येक जीव को कितनी क्रिया लगती है? भगवान के आंसर है वैक्रिय आहारक और तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा जीवों को कदाचित 3, कदाचित 4 क्रिया लगती है, कदाचित अक्रिय होता है। क्योंकि वैक्रिय आहारक जो है उसका क्या डेड बॉडी मिलेगा आपको? सिर्फ औदारिक का ही रेसिड्यू रहता है। जैसे मैं मरूंगी मेरा शरीर रहेगा। देवता और नारकी का शरीर मतलब वो डेसिपिएट हो जाता है, वैक्रिय डेसिपिएट हो जाता है, और आहारक शरीर भी गायब हो जाता है, मतलब जैसे बोलते हैं जस्ट एक्सप्लोड्स। तो उसका पूर्व भव का शरीर होता ही नहीं है। सो उस पूर्व भव के शरीर से हम कुछ उठा के किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए 5वीं क्रिया नहीं लगती है। मनुष्य कदाचित अक्रिय होता है। शेष 23 दंडक के जीव अक्रिय नहीं है, और 24 दंडकों के जीव को इन चारों शरीरों से 5वीं प्रातिपात की क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि इन चारों शरीर का छेदन भेदन विनाश नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली ये शरीर का विनाश नहीं होता है। ठीक है, एनीवे, क्वेश्चन है 2660। नारियक और देवता को वैक्रिय शरीर की अपेक्षा 3-4 क्रिया कैसे लगती है? क्या नारकी और देवता को भी लगती है? नारियक और देवता को परस्पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि से 3 और 4 क्रिया लगती है, पर देवता और नारकी को 5वीं क्रिया क्यों नहीं लगती? है देवता ने दूसरे देवता का मर्डर कर दिया तो 5वीं क्रिया भी लगनी चाहिए ना टेक्निकली। पूजा, थिंक अबाउट द आंसर। 5वीं क्रिया क्यों नहीं लगती है? व्हाट इफ नारकी किल्स अनदर? बॉडी नहीं मरता ना। हाँ, वैक्रिय शरीर है तो वो मरता नहीं है शरीर। या द आंसर इज देवता और नारकी जो होते हैं ना, उनका आयुष कर्म जो होता है ना फिक्स्ड होता है, राइट? वो जब तक उनकी आयु होती है ना, नोबडी कैन मर्डर देम। देवता भी का भी आप मर्डर नहीं कर सकते, ना नारकी का मर्डर कर सकते। ओके, सो मर्डर यदि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है, पुच्ची सुनन की 4th लाइन क्या बोलती है? स्थवर और स्थावर जीव उड्डुम अयम तिरियम दिशासु दशा, ये मतलब स्थवर और स्थावर जीव को नित्य और अनित्य जानकर, उन दोनों का जो शरीर है नित्य रूप से तो शाश्वत है तो मर्डर नहीं हो सकता, पर अनित्य शरीर जो वैक्रिय है उसका तो मर्डर हो सकता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, आयुष कर्म फिक्स्ड है, दैट डज नॉट क्वालिफाई मर्डर, सो 5वीं क्रिया नहीं लगेगी। समझ में आ गया पूजा? हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है ना। मैं पता है ये क्यों पढ़ रही हूँ? पहले तो इसका नाम है क्रिया, 5 क्रियाओं का वर्णन आता है। ये पूर्व भव, ये पास्ट के पूर्व भव से लगने वाली क्रिया जो कैरी फॉरवर्ड होती है उसका नॉलेज है, और इसमें बहुत अच्छा इंट्रिकेट साइंसेस दिखाए गए हैं इन चीजों का। क्वेश्चन है 2661। नारियक और देवता को आहारक शरीर की अपेक्षा 3-4 क्रिया क्यों लगती है? आंसर है नारियक और देवता को आहारक मुनिराज के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष था, उन परिणामों का त्याग नहीं करने से 3 क्रिया लगती है। कोई देवता को और नारकी को एक आहारक मुनिराज के प्रति द्वेष था, उसके प्रति उनको 3 और 4 क्रियाएं लगती है। ओके, और सेकेंड है पूर्व भव के शरीर का त्याग नहीं करने के कारण पूर्व भव के शरीर के अशुभ पुद्गलों से आहारक मुनिराज को पीड़ा हो सकती है। इस कारण से नारियक और देवता को आहारक शरीर की अपेक्षा 4थी क्रिया लगती है। मान लो कोई जीव अभी नरक में है, ओके, कोई जीव अभी नरक में है, उसका पिछला जो शरीर है ना, जो भी था, चाहे वो वनस्पति था चाहे कुछ भी था, औदारिक था, वो भी सड़ गल के उसमें से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। आहारक मुनिराज को यदि वो गंदी स्मेल आती है, वो सब चीजें आती है, राइट, उसकी अपेक्षा उनको 3री और 4थी क्रिया भी लगती है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2662। तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा 3 और 4 क्रिया किस प्रकार लगती है? यद्यपि तेजस कार्बन स्वतंत्र शरीर नहीं है, तथापि औदारिक वैक्रिय और आहारक शरीर को परिताप पहुंचाने से तेजस कार्बन शरीर भी परितापित होते हैं। ओके,
किसी सबको समझ में आ रहा है, इजी हो गया है। क्वेश्चन है 263, जिस समय आहारक शरीर मुनिराज परितापित होते हैं, क्या उस समय उनके असाता वेदनीय का उदय होता है? तो आंसर है हाँ। अमनोज्ञ गंधादि, मैंने बताया ना, ये रॉटन स्मेल और समथिंग से अमनोज्ञ गंधादि के कारण उनके असाता वेदनीय का उदय होता है, किंतु शुभ मनोयोग के कारण वह उदय नहीं वत रहता है। ओके, तो आंटी ने ऐसे क्वेश्चन बनाया, इन क्रियाओं से कैसे मुक्ति हुआ जा सकता है? तो आंटी कहती है, त्याग बिना कोई मोक्ष न पावे, त्याग किया पाप रुक जावे, केवल ज्ञान उपाना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। राइट, बेसिकली कंचन आंटी का मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, त्याग बिना कोई प्रभव नहीं, प्लीज प्रभव में मत जाओ, और त्याग बिना पाप रुक नहीं सकते हैं। सो मैक्सिमम त्याग में रहो, और खासकर प्रभव में जाना है तो त्याग करके मत। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस थिंग। यू नो पूजा, I thought about you और शोभा जी kind of people while thinking कि मैं ये टॉपिक कराऊं कि नहीं कराऊं। Why are we bothered about कि आहारक मुनिराज को वो क्रिया लगती है कि नहीं लगती है, और कौन से दंडक को कौन सी लगती है, और कार्मन और तेजस शरीर को। मैं सोच रही थी पीपल विल से कि अभी तक मतलब I was always talking about how I need to change my life. Okay, so मैं हमेशा एंगल क्या रखती हूँ, मनुष्य संबंधी। क्या सीखना है बताओ ना भाई महावीर स्वामी भगवान, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तेजस क्या बोलते हैं, आहारक मुनिराज क्या करते हैं, या कार्बन तेजस ये सब क्या होता है, नारकी को क्या होता है। बट पता है ये वाला टॉपिक मैंने क्यों लिया? बताने के लिए कि जब टॉपिक पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि भगवान ने कैसे आंसर्स दिए हैं, कि उसको 3 क्रिया किस अपेक्षा से लग रही है, 4 क्रिया कैसे अपेक्षा से लग रही है, 5 क्रिया कैसे लग रही है। कहीं क्या भगवान बोल रहे नहीं इससे क्या 4 लग रही है, क्योंकि देवता नारकी मरते नहीं है। ओके, कहीं कुछ बोला है। और आप देखो पूजा, इतनी डिटेल करने के बाद भी हमारा कहीं भी आंसर गलत नहीं हो रहा है। देयर आर अदर रिलीजन, उनकी एक किताब भी इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है कि देयर ओन फॉलोअर्स आर अनेबल टू इंटरप्रेट कि ये एक आंसर सही है कि ये आंसर सही है। और तुम्हारे पास पता है हमारे पास जैन धर्म के पास कितनी किताबें हैं? 32 आगम, जिनमें से भगवती सूत्र एक अकेला आगम में 7 वॉल्यूम्स हैं। वो भी तो अभी जितने उपलब्ध हैं, फ्यूचर में तो और भी थे, मतलब फ्यूचर इन द सेंस पास्ट में इससे भी ज्यादा थे। इतना सारा आगम्स है हमारे पास, एंड आगम्स आर नॉट नलीफाइंग ईच अदर, मतलब कहीं भी उनको मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब वी आर नॉट नलीफाइंग। आज जो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई और टॉपिक में गलत बोलेंगे। इसका मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो मुझे 25 क्रिया से ज्यादा वो दिखाई दे रहा था कि ये वाला जो थियोरी जो निकाल के भगवान नैरेटिव बता रहे हैं ना, ये सिर्फ केवल ज्ञान से ही निकल सकता है, क्योंकि इतना प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज ज्ञान है कि नहीं देखो वो नारकी में है तो पूर्व भव से वो कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली देवता नारकी से आएगा नहीं, आएगा तो औदारिक के दंडक से ही आएगा। इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग से वो बता रहे हैं कि कितनी क्रिया लग रही है, कितनी क्रिया नहीं लग रही है। तो मुझे ना जब ये समझ में आता है कि ये ज्ञान है ना केवल ज्ञान से निकल रहा है ना, तो मुझे केवल ज्ञान के प्रति बहुत अहोभाव आता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये वाला चैप्टर ना इस जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को किसी और चीज पे मुझे क्रिया नहीं दिखाई देती, इस चैप्टर में क्या दिखाई देता है? वाओ, व्हाट अ डिटेल्ड साइंस ऑफ जैन धर्म। व्हाट, ऐसा तो भैया हमने कभी सुना ही नहीं, और ऐसा केवल ज्ञान के बिना आप यू कैन नॉट क्रैक दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं इतनी इंप्रेस हो जाती हूँ महावीर स्वामी भगवान से कि ये केवल ज्ञान का ही चमत्कार है। भगवान आई नीड केवल ज्ञान, आई नीड केवल ज्ञान, यही मेरी आत्मा बोलती है, क्योंकि हमारा ज्ञान है ना हम एक छोटे से लेवल पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। बट विद दिस केवल ज्ञान, कितनी इन डेप्थ एनालिसिस, कितना डीप एनालिसिस। भगवती सूत्र में ना बहुत भांगे होते हैं, बहुत भांगे होते हैं। मैं ये भांगे इसको इनको भांगे बोलते हैं, मैं ज्यादा कर नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भांगों के अंदर इतना डिटेल है कि जब तुम इन भांगों को स्टडी करोगे ना तुमको रियलाइज होगा कि इतनी डिटेल्ड भांगे हैं, फिर भी नो टू आंसर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर नॉट नलीफाइंग ईच अदर। सोच के देखो कितना गहरा ज्ञान है महावीर स्वामी भगवान का 32 राइट। इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग।
केवली भगवंतों ने कितने अच्छे से प्रूफ रीडिंग की हुई है अपने ही मैटर का कि कहीं गलत नहीं जा रहे। और मुझे केवल ज्ञान के प्रति अहोभाव आया कि इतना गहरा ज्ञान, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, वो भी यदि दूसरे आगम में वही टॉपिक को किसी और एंगल से बोला जा रहा है तो भी मुझे समझ में आ रहा है। तो इस सब चीजों से आई वाज टोटली फुल ऑफ नमस्कार टू महावीर स्वामी भगवान एंड विनय ऑफ केवल ज्ञान, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डेवलप्ड अ विनय इन दैट थिंग. ओके, I hope you enjoyed this class. Are you enjoying it? So that can I continue 25 kriya in this way? Is it fun? Okay. So I hope we'll continue that in the next class. Okay. Jai Janendra. Pranam Asimi ji. Thank you.